अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। हम दीदी के साथ अपने हाउसेस की सीरीज चला रहे हैं, तो उसी पर हम आज बात करेंगे षष्ठम भाव पर। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और आपने अपने वहां सुझाव और कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो याद से करें, ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। दीदी प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। आज हम जो है सिक्स्थ हाउस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जी। और सिक्स्थ हाउस केवल छठा भाव रोग का ही नहीं है, ऋण का भी है, घाव का भी है, रोगों का तो है ही सही, शत्रुओं का भी है, एक दूसरे से द्वेष करना, ईर्ष्या करना, दूसरों को दुख पहुंचाना, इन सब के बारे में भी ये बताता है। लेकिन फिर भी हमारे पास 5-6 जो खास खास बिंदु हैं कि हम छठे भाव से क्या क्या देखें, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले तो छठे भाव को रोगों का घर कहा गया है, हाउस ऑफ डिजीजेस। बीमारी और रोगों के बारे में ये बताता है कि भाई बीमारी किस प्रकार की होगी, लंबी चलेगी या कुछ समय पश्चात खत्म हो जाएगी। और छठा भाव यदि रोग से जुड़ा है तो 12वां भाव जो है अस्पताल में भर्ती होने से जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में। और एकादश भाव जो है, जो 12वें भाव का भी 12वां है, 12th ऑफ 12th, वो जो है हमें अस्पताल से छुट्टी दिलवाता है। तीनों चीजें ये हो जाती हैं। और यह भाव विशेष रूप से 12वां भाव उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो रोगी की देखभाल करते हैं, क्योंकि वो बीमार नहीं होते फिर भी उन्हें हॉस्पिटल में तो जाना आना पड़ता है। जी। रहना पड़ता है। ये जो है हमारा भाव, ये भोजन और खान पान की आदतों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसी के आधार पर ही हम अधिकतर बीमारियां झेलते हैं, हमारी खान पान की आदतों के कारण या उसमें लापरवाही के कारण। अब इसमें थोड़ा सा हम ये बता देते हैं कि विभिन्न ग्रह जो यहाँ रहते हैं वो किस तरह का हमें भोजन खाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बुध, सबसे पहले हम बुध को लेते हैं। बुध यदि छठे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को तरह तरह के वैरायटी ऑफ फूड उसको अच्छा लगता है भोजन करना, नए नए और परिवर्तित, मतलब रोज रोज एक जैसा नहीं उसको। शनि यदि यहाँ पर होता है तो सामान्यतया वो कुपोषण का शिकार बनाता है, या तो व्यक्ति को मिलता ही नहीं है खाने को, उसकी पारिवारिक स्थिति ऐसी रहती है, या फिर वो खाता ही नहीं है, खुद ही नहीं खाता, उसको भूख नहीं लगती या कुछ भी होता है। मंगल यदि यहाँ पर होता है तो जातक ज्यादा खाता है, अधिक खाता है। गुरु यदि छठे भाव में स्थित हो तो उसका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता है, लेकिन वो अपनी पसंद की चीजें अधिक मात्रा में खाकर बीमार पड़ता है। गुरु का ही है। पेट के प्रॉब्लम्स में ना हाँ, बहुत पेट का हल्के प्रॉब्लम में। रहता है। चंद्रमा यदि यहाँ पर होता है स्थित तो जातक खाने पीने के मामले में मूडी होता है, मनमौजी, उसका मन हुआ तो खाया, नहीं तो नहीं खाया। और उसको तरल पदार्थ, लिक्विड्स विशेष रूप से अच्छे लगते हैं। और अगर उस पर मंगल वंगल की दृष्टि भी हो चंद्रमा के साथ तो उसको ड्रिंक्स पीना पीना भी अच्छा लगता है। और मंगल से संबंध बने तथा जल तत्व की राशि से भी संबंध बने तो उसको पीना पसंद होता है। और शुक्र यदि छठे भाव में होता है तो उसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, सुरुचिपूर्ण, वैरायटी अच्छी तरह से लगाया हुआ भोजन अच्छा लगता है, पसंद होता है, और वो खाने के साथ पीना भी पसंद करता है, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान होता है। अब आता है कि भाई रोग के विषय में हम किस प्रकार से भविष्यवाणी करें, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए और ध्यान पूर्वक विचार करना चाहिए। ऐसा होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य तभी बिगड़ता है जब उसके छठे भाव में बैठे ग्रहों की या इनके नक्षत्रों में स्थित ग्रहों की, जो ग्रह स्थित है, इनसे जुड़े ग्रहों की या इन्हें देखने वाले ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चलती है। और साथ ही छठे भाव का स्वामी यदि उनके संपर्क में आता है और दशा अंतर्दशा से जुड़ता है तो भी हम बीमार पड़ते हैं। सामान्यतः तो ये कहा जाता है कि पाप ग्रह जिस भी भाव में रहते हैं, शरीर का वो भाग रोगग्रस्त होता है। इसको हम दो तरह से भी देख सकते हैं कि मेष राशि यदि लग्न पर है तो मेष राशि खुद सिर की स्वामिनी है, और वो लग्न पर है तो लग्न भी सिर का ही प्रतिनिधित्व करता है। छठे भाव में जो भी राशि होगी, छठा भाव पेट संबंधी समस्याएं भी देता है, लेकिन जो राशि वहां होगी, मान लीजिए वहां कुंभ राशि है तो वो पैरों से जुड़ी हुई समस्याएं देगा, टांगों से भी वो भी दे सकता है, और पेट की भी। छठा भाव से साधारणतः ये तो हमारे रोग से संबंधित हो गया।
अब हमारा किस तरह से देखें ये सारी बातें। अब दूसरा जो काम या दूसरी जो कार्य हमें देखा जाता है छठे भाव से, वो है हमारी कामकाज, हमारी नौकरी, हमारी मेहनत, हमारी थकान, ये सारी बातें। इसके अतिरिक्त जो हमारे अंडर काम करते हैं, हमारे सेवक होते हैं, कर्मचारी गण होते हैं, वो भी हम छठे भाव से ही देखते हैं। या फिर हमारे बॉस लोग जो हमारे मालिक हैं, जिनके अंडर में हम काम करते हैं, उनको भी हम इसी भाव से देखते हैं। कर्मचारी जो होते हैं, जो हमारे अंडर में काम करते हैं, उनकी ईमानदारी की स्थिति जो है वो भी इसी भाव से हम देखते हैं। क्योंकि छठे भाव में यदि शुभ और कारक ग्रह होते हैं तो हमारे कर्मचारी गण जो है वो ईमानदार होते हैं और हमारे सेवकों से हमें लाभ होता है। और यदि पाप ग्रह होते हैं वहां, तो कर्मचारियों से हानि उठानी पड़ती है या उन पर खर्चा करना पड़ता है। अब एक चीज और है कि ये ऋण का भी भाव कहा गया है। ऋण, रोग, शत्रु, ये तो तीन तो है ही। हाँ, तो ऋण के लिए, हाँ, ऋण के लिए हम सप्तम भाव देखते हैं सबसे पहले, जो हमें ऋण दे रहा है। वो बैंक भी हो सकता है और कोई पर्सनल व्यक्ति भी, व्यक्तिगत भी हो सकता है। तो सप्तम भाव का जो व्यय भाव है वो छठा भाव है। तो इसीलिए हम छठे भाव से जो है ये देखते हैं कि हमें ऋण मिल पाएगा या नहीं। तो जिस यहाँ पर स्थित ग्रह जो है यदि लाभ भाव से जुड़े रहते हैं तो व्यक्ति को ऋण आसानी से मिल जाता है। यदि अष्टम भाव से जुड़ते हैं या द्वादश भाव से जुड़ते हैं तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मुश्किल से उसको ऋण मिलता है। हम उसको यही सजेस्ट करते हैं कि तुम घर में किसी और के नाम से लोन ले लो, तुम्हारे नाम से मिलना थोड़ा मुश्किल है, दिक्कत आएगी। कभी उसके पेपर्स कंप्लीट नहीं होते या कुछ भी हो सकता है उसका। ये ऋण का हो गया। अब आता है हमारा कि छठा भाव ही हमारे पालतू पशु पक्षी या पशुपालन से भी जुड़ा हुआ है। जो पशु पालते हैं उससे भी जुड़ा हुआ है। घरेलू पशु पक्षी जितने भी हैं, चाहे वो घर में रहें, चाहे वो खेत में रहें, चाहे वो खलिहान में रहें, वो हम छठे भाव से ही देखते हैं, हमारे पालतू जानवर। इसके अलावा हमारे खाने पीने की आदतें, स्वास्थ्य की, और वस्त्र पहनना किस तरह के पहने, ये सारी चीजें भी हम इसी भाव से देखते हैं। छठ रस का भी विवेचन छठे भाव से ही किया जाता है। छह प्रकार के जो रस हैं उनका विवेचन सिक्स्थ हाउस से। इसके अलावा जो हमारे खुले शत्रु रहते हैं, जिनसे हम आपस में मार पिटाई करके और लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, वो शत्रु भी जो है हम इसी भाव से देखते हैं। और शत्रु के साथ साथ चुनाव, प्रतियोगिता या युद्ध, प्राचीन काल में युद्ध होते थे, वो सारी चीजें भी, कोई इलेक्शन होना है तो 6th और 11th हाउस जुड़ेगा, या फिर कोई कंपटीशन में व्यक्ति बैठ रहा है तो उसके लिए भी 6th और 11th हाउस जुड़ेगा और उसको सफलता देता है। यदि अन्य कोई भाव जुड़ते हैं 12th हाउस विशेष रूप से, तो मतभेद होता है या उसको लॉस होता है। इसके अतिरिक्त ये भाव जो है कुछ कुछ असाधारण जादू, टोना या ऊपरी हवा को भी कुछ मानने वाले इस भाव से ही उसको देखते हैं। और इसमें ये भी है कि इसके कारण व्यक्ति को चिंता बहुत ज्यादा होती है और गुस्सा भी आता है। तो ऊपरी हवा, जादू टोना कभी कभी देखते हैं। एक चीज और है कि हमारे शास्त्रों में इस भाव को लेकर इस बहुत तरह से बातें कही गई हैं। एक श्लोक जो है इसको अकारक भाव कहता है, जबकि एक अन्य श्लोक यहाँ कहता है कि यदि यहाँ पाप ग्रह हो तो इस भाव से हमें अच्छे फल मिलते हैं। हाँ, पाप ग्रह बोलते हैं षड्रिपु में, हाँ, में अच्छा फल देते हैं। हाँ, उपचय स्थान भी है। तो ये जो है इस पर बहुत ही ध्यान से और विवेचन करके कृष्णमूर्ति जी इस विषय में यही कहते हैं कि जो भी ग्रह वहां बैठा है देखो कि वो किनके नक्षत्रों में बैठा हुआ है और किन किन भावों से जुड़ा हुआ है। उसी के आधार पर आप व्याख्या करो तो आप सही व्याख्या कर पाओगे। अब हम ये देख लेते हैं संक्षेप में कि छठा भाव हमारे अन्य रिश्तेदारों, माता पिता, इन सब के लिए क्या क्या करता है। छठा भाव जो है हमारे छोटे भाई बहन, जिनको हम तीसरे भाव से देखते हैं, उनके लिए चौथा भाव है। तो अतः उनका वाहन या भवन से रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप होते हैं, खरीदना बेचना, वो सब इससे होता है। माता से जो है ये तीसरा भाव है, माता का चौथा है इसलिए। तो माता की छोटी छोटी यात्राएं बतलाता है। जो हमारी प्रथम संतान है उसके लिए ये सेकंड हाउस है।
है ना। तो उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में, उसके कुटुंब के बारे में, या अगर वो कुछ व्यवसाय करता है तो उसकी धन की स्थिति के बारे में ये बताता है। हमारा जो जीवन साथी है 7th हाउस से जिसको हम देखते हैं, उसके लिए ये व्यय भाव है, 12वां भाव हो जाता है। तो उसको हानि या उसके गुप्त शत्रु, 12वें भाव से हम सीक्रेट एनिमीज, गुप्त शत्रु या उसका अलगाव उसके साथ या कटुता, हम ये इसके साथ देखते हैं। यही भाव जो है पिता के लिए 10वां भाव है, तो उनके व्यवसाय और व्यापार के बारे में बताता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा है। यदि जातक का दशम मतलब भाव, ये छठा भाव और दशम भाव यदि परस्पर शुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं या मिले रहते हैं, तो पिता और पुत्र का व्यवसाय एक ही हो जाता है। अक्सर पिता पुत्र जो है पिता का व्यवसाय संभाल लेता है। के अलावा बड़े भाई बहन जो हमारे हैं, जिनको हम 11th हाउस से देखते हैं, उनके लिए ये खतरे का और नुकसान का, पराभव का भाव है, क्योंकि ये वहां से अष्टम हो जाता है। अब लेकिन यदि छठा भाव जो है हमारे शुभ और कारक ग्रहों से जुड़ा ना हो, तो जातक को वित्तीय सहायता नहीं मिलती, ये हम पहले भी बोल चुके हैं, और लोन वगैरह नहीं मिलता है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं मिलती है। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखते हुए, यदि हम किसी से ऋण वगैरह की कोई हमसे पूछ रहा है, तो उसको ध्यान रखते हुए इस चीज का करना चाहिए। अब इस संबंध में हम एक कुंडली देख लेते हैं, एग्जाम्पल हॉरोस्कोप। तो शेयर कर लो स्क्रीन जी। ये एक व्यक्ति के डिटेल्स हैं, लड़का ही है, मेल है ये, 5 जनवरी 1982 है इसका, 12:46 दोपहर का जन्म है, कोटा राजस्थान का। इसके बर्थ डिटेल्स मैं बताती हूँ आपको। मेष लग्न की कुंडली है ये। मैंने इसको इस तरह से इसीलिए लिया है खासतौर से कि इसके छठे भाव में मंगल और शनि दोनों बैठे हुए हैं, है ना। क्योंकि अक्सर अगर नहीं होते ग्रह तो हम थोड़ा सा प्लीज वो नहीं कर पाते हैं उसको ठीक से। तो ये हुआ। अब क्या हुआ है, इसके चंद्रमा लग्न पर है ना, 18 डिग्री का है चंद्रमा। तो चलो शुक्र के नक्षत्र में है, ये तो दशम भाव में है, तो व्यक्ति खुद काफी कामकाजी और ऐसा निकला है। लेकिन इसका लग्नेश जो है मंगल, वो आप देखिए छठे भाव में चला गया है, 15 डिग्री का है और चंद्रमा के नक्षत्र में ही है। मतलब हालांकि मंगल खुद लग्न का और छठे भाव का कारक हो गया है और अष्टम भाव का भी है, लेकिन वो और स्ट्रांग इसलिए हो गया क्योंकि वो चंद्रमा के नक्षत्र में भी आ गया, हस्त नक्षत्र में। हाँ, हस्त नक्षत्र में है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि ये बालक जब छोटा ही था, पढ़ रहा था, तब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, ये चंद्रमा की महादशा चल रही थी उसकी, और उसमें मंगल का जब ये अंतर आया, ये चंद्र और मंगल ये दोनों, उस समय इसको अचानक पेट में कुछ ऐसी समस्या हो गई कि इसको सर्जरी करवानी पड़ी, और काफी दिन तक उसके मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, जब तक ये मंगल के अंतर रहे होंगे। उसके बाद वो ठीक हुआ है, मतलब बचपन में ही सोचिए 20-22 साल की उम्र में उसको सर्जरी झेलनी पड़ी। 81 का बॉर्न है ये, 20 साल का लड़का था, पढ़ ही रहा था, ये हॉस्टल में ही रह रहा था, इंजीनियरिंग हॉस्टल में, वहीं पे ही उसकी सर्जरी करवानी पड़ी। तो आप देख लीजिए कि मंगल लग्नेश, लग्न और अष्टम का तो स्वामी है ही सही वो, और छठे भाव में आकर इसने, और मंगल की महादशा भी जब चली इसके बाद चंद्रमा के बाद, तब भी इसको कुछ कुछ समस्याएं रही हैं। अब तो ईश्वर की कृपा से इसके मंगल की महादशा नहीं है, अब तो कब की खत्म हो गई है, 10 के बाद 7 साल मंगल रहा, और अभी राहु की महादशा चल रही है 17 के बाद। तो अभी वो बेटर है, अच्छा है, अभी उसको स्वास्थ्य संबंधी विशेष समस्या नहीं है। लेकिन जब भी मंगल और ये चंद्रमा, चंद्रमा तो ठीक है, उसका मंगल का जब भी आता है तब थोड़ी उसको प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा आप देखिए कि मंगल तो है जो तो है ही, लेकिन शनि भी यहाँ पर है, शनि मंगल की नक्षत्र में। हाँ, शनि मंगल के नक्षत्र में है, तो ये भी हमारे इससे जुड़ा हुआ है लग्न छठा और अष्ट। बस इसकी मंगल शनि की ये खासियत है कि ये 10वें और 11वें भाव से जुड़ा हुआ है,
और इन दोनों ने तब मिलकर इसका जो कार्य है, व्यवसायिक क्षेत्र है या जॉब है, उसमें भी इसको मदद दी है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इसके कैरियर को अपलिफ्ट करने में बहुत जल्दी है। इसका जो कैरियर है, मतलब 23-24 साल की उम्र के बाद इंजीनियरिंग करते ही ये सेट हो गया था, और अभी भी बहुत ही हायर पोजीशन पे, कहीं लंदन में है, ये बहुत ही सीनियर पोजीशन पे है। और ऐसे देखने में तो हम तो कभी कभी देखते हैं तो स्वस्थ रहता है, बाकी इसको पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती है, ये है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि गुरु का कोई प्रभाव नहीं है इस पर। सप्तम भाव में गुरु, इसकी वाइफ, बिल्कुल लग रहा है कि हम वो गुरु प्रधान है, तो इसके कोई शत्रु नहीं है, सबसे ये बहुत ही स्नेह से रहता है, मिलजुल के रहता है, क्योंकि राहु भी है यहाँ पर। राहु जो है वो बुध के का ही एजेंट है और गुरु के नक्षत्र में है, तो नेचर वाइज बहुत अच्छी है। लेकिन हेल्थ वाइज इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी रही, लेकिन ग्रोथ भी रही, क्योंकि शनि दशम भाव का भी स्वामी है ना। तो दोनों आपका होने के कारण जॉब से जोड़ रहा है। हाँ, तो जॉब में बहुत ही सीनियर पोजीशन पर है, ये पता नहीं कौन सी बैंक मुझे याद नहीं है, प्रेसिडेंट वगैरह जो होगा, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह। तो कुल मिला के, और वैसे भी अगर अपन ट्रेडिशनली भी देखते हैं तो कहते हैं कि चंद्रमा जो है लग्न पर होता है, कुलदीपक योग बनाता है। तो वो वाकई वो सही बात है कि कुल का नाम रोशन करता है, उसके पेरेंट्स तो बड़े खुश हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मंगल और शनि ये दोनों पाप ग्रह हैं। अपने यहाँ ट्रेडिशनल में तो ये भी कहते हैं कि जो पाप ग्रह हैं वो छठे भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, वो भी इसमें साबित हो गया। अमृत में लिखा है कि हाँ, लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन उन्होंने इसके अलावा भी और भी रिजल्ट दिए इनको। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुंडली जो है हमारे जो शास्त्रों में कहा है और जो रिसर्च वर्क हुआ है उसके हिसाब से ये सब बातें कुंडली पर लागू हो जाती है और सही रूप से लागू होती है। तो हमने देखा कि षष्ठम भाव में केवल रोग ऋतु ऋण ही नहीं दिखाते, षष्ठम भाव हमारे व्यवसाय को देता है, हाँ रोगों को देता है, लेकिन उससे बचना कैसे है ये भी हमें मालूम पड़ जाता है। और साथ ही वो हमको उन्नति देता है, हमारा व्यवसाय दिखाता है और बहुत सारी चीजें दिखाता है जिससे कि हम सावधान भी हो सकते हैं या हमारे जीवन में वो उन्नति भी देता है। आप भी जरूर अपने चार्ट्स में लगाएं, देखें कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं और केपी के अनुसार क्या वो आपकी दशा आपको वो फल दे रही है जो कि वो ग्रह आपको देना चाहता है। लिखकर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे एक नए भाव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम दीदी। नमस्कार नमस्कार। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.